रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अनु को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि आज तो राही की पहली क्लास थी। उससे पूछती हूँ कि उसकी पहली क्लास कैसे गई। अनु राही के पास कॉल करती है। इधर हम राही को देखते हैं जो कि रो रही थी, लेकिन वो अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। बोल रही थी हाँ मम्मी। अनु बोलती है तेरी पहली क्लास कैसे गई। राही झूठ बोल देती है और बोलती है मम्मी आपकी बेटी पहली क्लास में ही छा गई। अनु बोलती है तेरे गले को क्या हो गया। राही बोलती है मम्मी पहली क्लास अच्छी गई ना, फिर मैंने और प्रेम ने ठूस ठूस कर आइसक्रीम खाई जिसकी वजह से गला बैठ गया। अनु बोलती है तुम दोनों भी बच्चे के बच्चे ही हो, वैसे अपना ध्यान रखना। राही बोलती है मम्मी आप फिक्र मत करो, पहली क्लास ही इतनी अच्छी गई है ना, आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। अब राही को याद आता है कि कैसे मोटी बा ने उससे घर का सारा काम करवाया था। अनु राही को बोलती है राही कुछ भी आसान नहीं होगा, मैं तो नहीं पढ़ पाई लेकिन तू पढ़ लेना। घर का काम भी करना होगा, प्रेम के बिजनेस को भी संभालना होगा, सब कुछ करना आसान नहीं होगा, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत तो ज़्यादा करनी ही पड़ेगी। अनु बोलती है राही तो खुश तो है ना, और वैसे अच्छा ही है। तू कोई भी क्लास बंक मत करना, क्योंकि मुझे पता है तेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तेरी कोई क्लास बंक नहीं होने देंगे। तू खुद से भी कोई क्लास बंक मत होने देना। राही बोलती है हाँ मम्मी, ससुराल वाले इतने अच्छे हैं ना कि सभी लोग मेरा साथ दे रहे हैं। राही रोने लग जाती है। अनु बोलती है राही तू सच में ठीक है ना। राही बोलती है हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, आप बताइए ना वहाँ सब कुछ कैसा है, आप कैसे हो, इशू परी सब ठीक चल रहा है ना, उनका मन लग गया क्या। अनु बोलती है यहाँ भी सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। अनु बोलती है बताऊँ तुझे आज क्या हुआ। राही बोलती है हाँ मम्मी। अनु बताती है कि वो अपनी सहेली रजनी से मिली। अनु बोलती है वो इतनी बड़ी हस्ती बन गई है, लेकिन फिर भी उसमें जरा भी घमंड नहीं है। वो अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई है, वो बिल्कुल बचपन में थी वैसे ही है। और चोल के सभी लोग हैं ना उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। अनु को सरिता आवाज़ लगाती है। अनु बोलती है राही ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ और तू बस अच्छे से पढ़ाई करना। इधर राही सोच रही होती है कि मम्मी मैं आपको कैसे बताऊंगी कि ये रास्ता है ना वो कितना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको और प्रेम को स्ट्रेस दिए बिना इसी रास्ते पर चलूंगी, सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी, आखिरकार मैं आपकी बेटी जो हूँ। आगे हम शाह हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सब लोग प्रोडक्ट्स बनाने में लगे होते हैं। बापू जी वहाँ आते हैं, बोलते हैं ये क्या है। बाप बोल रही होती है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ना, मेरी कंपनी के लिए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तोशु बोलता है बा सारे एक्सपेरिमेंट मुझ पर क्यों हो रहे हैं। बा बोलती है क्योंकि हम बाहर के जानवर पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते। तोशु बोलता है बा मैं जानवर थोड़ी हूँ तो। बापूजी बोलते हैं मैं ये पिक्चर अनु को भेजता हूँ, उसे भी तो पता चले यहाँ क्या चल रहा है। बाबूजी को बोलती है कि आप इतनी खुश मत हो क्योंकि टेस्टिंग आप पर भी होने वाली है। बाबूजी बोलते हैं लेकिन क्यों। बा बोलती है ये कंपनी की मालकिन का ऑर्डर है और आपको मानना पड़ेगा। इधर हम अंश को देखते हैं। अंश बा को बोलता है बा ये जो टर्मरिक फेस वॉश है ये मेंस भी यूज़ कर सकते हैं क्या। बा बोलती है हाँ आदमी भी तो सुंदर दिखना चाहते हैं। अंश बोलता है कि मैंने सारा काम कर लिया है लेकिन थोड़ा बहुत काम तो है ही। किंजल बोलती है कि हम संभालेंगे। इधर पाकी बोलती है कि बा मैंने ये सब कुछ बेच दिया है, अब मैं अपनी दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। तोशु बोलता है अपनी बेटी की जिम्मेदारी तो मम्मी को दे दी, अब तुम इधर उधर घूमती फिरोगी। पाकी बोलती है अच्छा, और मैं मटर गश्ती करूँगी और आप क्या कर रहे हो, आप भी तो यहाँ बैठ कर आराम से मज़े कर रहे हो। तोशु और पाखी दोनों झगड़ना शुरू कर देते हैं। बा और किंजल उन दोनों को शांत करवाते हैं। इधर पाखी बोलती है कि हाँ जब मुंह पर फेस मास्क लगा हो ना तो बोलते नहीं है वरना क्रैक्स पड़ जाते हैं। तोशु बोलता है दिमाग में क्रैक्स पड़ने से अच्छा है कि चेहरे पर ही पड़ जाए। ये दोनों फिर से आपस में झगड़ने लग जाते हैं। पाखी बोलती है कि तोशु भाई आप दुनिया के सबसे बड़े निकिम में हो। तोशु बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आज ही अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है, वो भी रियल एस्टेट का। बा बोलती है तूने पहले भी बिजनेस स्टार्ट किया था, तुझे याद है ना क्या हुआ था। तोशु बोलता है तब मुझे एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन अब मैं अच्छे से सब संभालूंगा। बा बोलती है तुम लोगों को जो करना है वो करो, लेकिन ये जो हम काम कर रहे हैं ना इसके बीच में मैं किसी की भी कोई भी बहाने नहीं सुनने वाली हूँ, तुम लोगों को हमारा हाथ बंटवाना होगा। बा बोल देती है कि तुम लोग मेरी बात और मेरे बिजनेस को हल्के में मत लेना। अंश तू इन सब बातों को छोड़ तो तू बस अपने काम पर ध्यान दे। ख्याति बोल रही होती है क्या, लेकिन वो सब लोग तो शाम को आने वाले थे ना। बाप बोलती है तो उसका मैं क्या करूँ, वो दिन में ही आकर चली गई। इधर ख्याति बोलती है कि बेचारी राही उसकी पहली क्लास ही मिस हो गई। बाप मोटिवा बोलती है तुम्हें उससे बड़ी हमदर्दी है। ख्याति बोलती है कि बा कई सालों बाद पढ़ाई स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है, राही अगर वो हिम्मत कर रही है तो हमें राही का साथ देना चाहिए। माही बोलती है राही हिम्मत कर रही है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगी, उसमें इतना टैलेंट नहीं है।
आपको याद है ना डांस अकेडमी का क्या हुआ था? ख्याति बोलती है कि उसके पीछे काफ़ी बड़ी वजह थी। खैर राही की आज की क्लास तो मिस हो गई। मैंने सोचा था कि आपकी फ्रेंड्स आएंगी ना तब तक मैं लौट आऊँगी। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं जाती ही नहीं। अब जब भी उसकी क्लास होगी ना तो मैं घर से कहीं नहीं जाऊँगी ताकि उसकी कोई भी क्लास मिस ना हो। इधर मोटिवा बोलती है कि एक क्लास मिस हो गई तो उससे क्या होता है? लोग हैं ना, वो दिन भर काम करने के बाद रात को पढ़कर भी आईएएस बन जाते हैं। माही बोलती है मोटिवा आप देखना राही है ना प्रेम के सामने बेचारी बनकर उसको रो रो कर बताएगी कि उसकी पहली क्लास मिस हो गई है। ख्याति बोलती है कि राही ऐसी नहीं है। मोटिवा बोलती है राही को जो करना है वो कर ले, हम किसी से डरते नहीं। मोटिवा बोलती है और मुझे वैसे भी नहीं पसंद कि राही पढ़ाई करे। ख्याति बोलती है माही तो घर से बाहर जाती है, ऑफिस जाती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन राही घर से बाहर कदम भी ना रखे, ऐसा क्यों? मोटिवा बोलती है कि हम माही को जानते हैं, वो अपनी मर्यादा में रहेगी, लेकिन राही है ना वो अनुपमा जी की बेटी है, उसको अगर उंगली पकड़ाएंगे ना तो वो हाथ पकड़ लेगी। वो कम पढ़ी लिखी है तो भी ये हाल है, अगर ज़्यादा पढ़ लेगी ना तो हमारे सर पर ही बैठ जाएगी। और ख्याति तुम फिक्र मत करो, मुझे अच्छे से पता है कि किस डोर को ढील देनी है और किसे कस कर रखना है। ख्याति वहाँ से चली जाती है। इधर माही भी बोलती है कि मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ मोटिवा। मोटिवा सोचती है कि एक अनुपमा तो मुंबई चली गई, लेकिन दूसरी अनुपमा मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। आगे हम अनु को और सभी चोल वालों को देखते हैं। चोल वाले अनु से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रजनी ताई को बोलो ना कि वो जो बिल्डर्स हैं उनको साफ साफ मना कर दे कि इस चोल की जगह कोई भी बिल्डिंग नहीं बनेगी। इधर सरिता बोलती है कि तुम लोग अनुताई को क्यों फंसा रहे हो, इसकी और उसकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। भारती बोलती है कि आपको अनुताई की दोस्ती की पड़ी है या फिर अपने फायदे की पड़ी है। सब चोल वाले बोलते हैं कि हम उन बिल्डर्स को कितनी बार मना कर चुके हैं, लेकिन वो बार बार राजनीति का प्रेशर हम लोगों पर डाल रहे हैं। प्लीज़ अनुताई आप ही किसी से बात कर सकती हैं और उन लोगों को यहाँ से दूर जाने के लिए कह सकती हैं। सभी चोल वाले बोलते हैं कि हाँ अनुताई प्लीज़ आप ही कुछ कर सकती है, आप रजनीताई से बात कीजिए ना ताकि वो हमारी हेल्प कर दे। सभी अनु से रिक्वेस्ट करते हैं। अनु बोलती है एक मिनट, रजनी जी ने खुद बोला था ना कि वो खुद नहीं चाहती कि ये चोल टूट जाए। चोल वाले बोलते हैं अनुताई नेताओं के बोलने में और नेताओं के करके दिखाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आगे हम रजनी को ही देखते हैं। उसके पास गौतम और गौतम का दोस्त होते हैं। गौतम का दोस्त रजनी को बताता है कि इन लोगों का डायमंड का बिजनेस है, रियल एस्टेट में इनका ये पहला काम होगा। इधर गौतम भी बोलता है कि मैम पूर्वी छाया चोल है ना वो आपके अंडर में आता है और आपके बिना हम वो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट नहीं कर सकते। गौतम का दोस्त बोलता है कि आपको सभी लोग बहुत मानते हैं और हो सकता है तो चोल वालों को आप मना लेना, वरना हम लोग चोल वालों से बात कर लेंगे। गौतम बोलता है कि आपका हिस्सा 50% होगा, आप जितनी जल्दी हम लोगों की मदद करेगी आपका हिस्सा आपके पास उतना जल्दी ही पहुंच जाएगा। अनु बोलती है अगर रजनी जी ने वादा किया है ना तो वो अपने वादे से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं उससे बात करूँ तो मैं ज़रूर उससे बात करूँगी। सभी अनु को धन्यवाद बोलते हैं। अनु सोचती होती है कि रजनी इन सब लोगों की परेशानियों को ज़रूर समझेगी। इधर हम देखते हैं गौतम और उसका दोस्त रजनी को वो पेपर्स दे देते हैं जिस पर सिग्नेचर करने होते हैं। अगली सुबह हम सा हाउस का सीन देखते हैं। पाप बोलती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि आजकल की जनरेशन के बच्चों को काम पर जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। अगर मुझ में इतना जोश है तो इन लोगों में तो कितना जोश होता होगा। वह अंश को बोलती है कि अंश तूने सोशल मीडिया पर अकाउंट बना लिया है ना? अंश बोलता है हाँ। पाप बोलती है कि आजकल सभी लोग सोशल मीडिया से ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, वहीं पर बेचते हैं। इधर हम देखते हैं पाकी वहाँ आती है। पाकी बोलती है कि आप चाहो ना तो मैं ये प्रोडक्ट है ना अपनी स्लोन वाली क्लाइंट्स को बेच सकती हूँ, लेकिन मैं कमीशन लूँगी। तोशु बोलता है कमीशन? अगर कमीशन दोगे तो मैं भी आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। पाप बोलती है तोशु वो तेरी पुरानी दोस्त थी ना हेतल, जो तेरे आगे पीछे घुमा करती थी। अब उसके पति का तो अमेरिका में बिजनेस है रियल एस्टेट का और वो डॉक्टर बन गई है। तोशु बोलता है हाँ। तोशु बोल रहा होता है कि मुझे अपनी दोस्त से मिलना ही होगा। इधर बापूजी बोलते हैं कि मैं चाय बना लेता हूँ। किंजू बोलती है मैं बना लूँगी। बापूजी बोलते हैं अगर मैं काम करवाऊँगा ना तो काम जल्दी हो जाएगा। आगे हम मीता को देखते हैं। मीता के पास बाकी कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं। मीता बोल रही होती है कि इनसे खुशबू तो अच्छी आ रही है। इधर मीता बताती है कि कोई नई ही कंपनी खुली है, मेरे फ्रेंड्स बता रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी देख लेती हूँ। ख्याति बोलती है अगर अच्छे हैं तो ये प्रोडक्ट आप अपने सैलून में भी तो रख सकती है। मीता बोलती है हाँ आइडिया तो अच्छा है। इधर माही भी प्रोडक्ट्स को देख रही होती है। माही बोलती है कि पैकेजिंग देखो कितनी चीप है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें घर पर ही बनाया गया होगा। गौतम बोलता है कि आजकल लोग ऐसे ही करते हैं। इधर मोटिवा बोलती है कि कितने नौसिखिए हैं जो धीरे धीरे करके ऐसे ही कंपनी खोलते हैं, फिर वो मुंह के बल गिरते हैं, पता नहीं अब किसके पंख निकल आए हैं। तभी माही बोलती है बा के। माही बताती है कि मोटिवा ये बा की कंपनी है और अंशी से हैंडल कर रहा है। इधर राही ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।
राही बोलती है कि बा के जो नुस्खे हैं ना वो बड़े ही कमाल के हैं, आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। इधर क्या थी मीता सब लोग प्रोडक्ट्स को ले लेते हैं और सभी वहाँ से चले जाते हैं। माही इधर हम देखते हैं माही बोलती है कि ये लोग पागल हो गए हैं क्या, ऐसे दो पैसों का काम करेंगे तो क्या ही इज्जत रह जाएगी। मुड़िया बोलती है वैसे भी उनकी कौन सी इज्जत है। इधर हम देखते हैं गौतम सोच रहा होता है कि अंश इस बार मैं तेरे बिजनेस को इस तरीके से ख़राब करूँगा ना, तुझे बचाने के लिए मोटिवा पराग कोठारी या फिर कोई भी नहीं होगा और तेरी अनुमा भी तुझे नहीं बचा पाएगी। तो बस देखता जा मैं क्या क्या करता हूँ। आगे हम देखते हैं अनु खाना बना रही होती है। भारती बोलती है कि इस चटनी की क्या ज़रूरत है, सब लोग वहाँ पर अचार ही खाते हैं। अनु बोलती है कि चटनी सर्दियों में खा लेनी चाहिए और वैसे भी कई लोग हैं जो घर से दूर रहते हैं, घर का खाना नहीं खा पाते। अनु को याद आता है कि कैसे डायरेक्टर ने अनु की तारीफ़ की थी। कोई भी खाना बनाता है ना, चाहे वो अपने लिए बनाओ या फिर किसी और के लिए बनाओ, उसे खुश रहकर खाना बनाना चाहिए, क्योंकि खाने से है ना वो वाइब्स ट्रांसफ़र होती है, भले ही वो गुड वाइब्स हो या फिर बैड वाइब्स हो। तो हमें बस खुश रहकर ही खाना बनाना चाहिए ताकि लोगों के पास सिर्फ गुड वाइब्स ही जाए। परी और ईशु भी वहीं पर होते हैं। जैसे वहाँ आती है जस्सी परी की डिज़ाइंस देखती है। जस्सी बोलती है कि परी ये सारी डिज़ाइंस तूने बनाई है। अनु बताती है कि हाँ रात पर जाकर। जस्सी बोलती है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और वो जो डांस करी थी ना उस दिन उसके नखरे भी बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि जो तुम्हारी डिज़ाइंस है ना उसे पसंद आएगी। परी बोलती है लेकिन मैं इतनी कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। इधर जस्सी बोल रही होती है पहले मैं भी नहीं थी, जब तुम काम करोगी ना तो अब कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। अनु सोच रही होती है कि परी और ईशु का झगड़ा खत्म हो जाए, दोनों फिर से साथ रहने लगे और मेरे काम में बस बरकत आए। आगे हम अंश को देखते हैं। अंश के साथ में प्रार्थना होती है और उनका बच्चा भी होता है। अनु वहाँ आती है और बोल रही होती है कि अंश कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी और बाकी जो कंपनी है ना वो वर्ल्ड फेमस हो गई। अंश को बस ये सपना ही आता है। आगे हम राही को देखते हैं। मोटिबा राही के पास आती है, राही का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। प्रेम भी वहाँ आता है, राही प्रेम को गले लगाने वाली होती है, लेकिन यहाँ राही भी सपना ही देख रही होती है। आगे हम बा को देखते हैं। बा के सामने बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं, सब बा का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। बा भी बस ये अपने सपने में ही खोई रहती है। हम देखते हैं अनु अपनी फिर से रसोई शुरू कर देती है। अनु की रसोई, सभी लोग अनु का हाथ बटाते हैं, बहुत खुश होते हैं। इधर अनु सब जगह केटरिंग का काम करने लग जाती है। यहीं पर अनु देखती है कि परी कैसे डिज़ाइनिंग का काम अच्छे से कर रही होती है और परी को डिज़ाइनिंग के लिए अवार्ड भी मिल जाता है। इधर ईशू भी अपने काम में लग जाती है। अनु देखती है कि उसने फिर से अनु की रसोई के लिए जगह खरीद ली है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तभी कुकर की सीटी बजती है तो अनु देखती है कि वो तो बस अपने ख्यालों में खो रखी थी। अनु के पास किसी का कॉल आता है। अनु बोल रही होती है जी मुकेश जी। वो बताते हैं कि आज शूटिंग कैंसिल हो चुकी है तो खाना मत बनाना। अनु बोलती है कि ये क्या हो गया। इधर हम देखते हैं भारती बोलती है लेकिन ये खाना वेस्ट हो जाएगा तो। अनु बोलती है अभी हमने खाना बनाया नहीं है, हम इन चीज़ों को फ्रिज में रख सकते हैं। ईशू और परी दोनों दुखी हो जाते हैं कि शूट कैंसिल हो चुका है। शशि बोलती है तुम दोनों को शूटिंग पर ही जाना है ना, तो हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं। अनु बोलती है तुम लोग जाओ लेकिन शाम को जल्दी वापस आ जाने, रिहर्सल भी करनी है। अनु बोलती है धीरे धीरे सारे सपने पूरे होंगे। दोस्तों डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा के सामने बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अनु जस्सी सभी लोग मिलकर डांस की रिहर्सल कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अनुपमा के पास सूट से कॉल आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बोलते हैं कि अनुपमा जी आप जल्दी से जल्दी सूट पर पहुँच जाइए। अनु और सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि डायरेक्टर अनुपमा पर गुस्सा करता है। वो बोलता है कि अनुपमा जी आज आपने जो खाना भेजा ना उसकी वजह से सभी लोगों की तबीयत ख़राब हो गई। जैसे ही सब लोगों ने खाना भेजा ना तब से उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। अनु उनको समझा रही होती है कि आज मैंने खाना भेजा ही नहीं, मुझे खाना बनाने के लिए मना कर दिया गया था। लेकिन हम देखते हैं डायरेक्टर बोलता है कि वो खाने के डिब्बे यहाँ लेकर आओ। हम देखते हैं वो सारे डिब्बे अनुपमा के सामने ला कर रख देते हैं। डायरेक्टर बोलते हैं कि ये देखिए ये आपके ही डिब्बे हैं, जैसे डिब्बे आप पहले दिन लेकर आई थी वही है ये। अनुपमा बोलती है लेकिन मैंने खाना नहीं बनाया था आज, आज आप लोगों ने मना किया था कि सूट नहीं होगा तो हमने खाना नहीं बनाया। लेकिन हम देखते हैं डायरेक्टर बोलता है कि अनुपमा जी कोई भी चीज़ रुक सकती है लेकिन शूटिंग नहीं रुक सकती। आपकी वजह से हमारी सारे स्टाफ की तबीयत ख़राब हो गई और यहाँ पर शूटिंग रुक गई है, आपको इस चीज़ का हर्जाना तो करना ही होगा। अनुपमा ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। डायरेक्टर बोलता है कि हो सकता है कि आपको जेल भी हो जाए। अनुपमा ये बात सुनकर तो और ज़्यादा हैरान हो जाती है। सो दोस्तों हम देखेंगे अनु की लाइफ में तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अब अनु क्या करेगी, उसने तो खाना बनाया ही नहीं था, क्योंकि पहले से उसे कॉल आ चुका था कि अब खाना नहीं बनाएं।
तो अनुपमा तो खाना बनाते ही नहीं है, लेकिन किसी ने जानबूझकर अनुपमा के साथ ऐसा किया होता है ताकि उन लोगों की कैटरिंग का काम बंद हो जाए। इधर हम देखते हैं कि राही परेशान होती है। वो सोचती है कि मैं अपनी पहली क्लास ही नहीं ले पाई, आगे मैं क्या करूँगी। माही राही को बोल रही होती है कि राही, मुझे पता है तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। राही बोलती है कि माही, तुम बाहर जाकर काम कर रही हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें कुछ समझो ही नहीं। ख्याति भी वही होती है। ख्याति बोलती है, हाँ माही राही सही बोल रही है। ऐसा नहीं है कि तुम बिज़नेस संभाल रही हो तो तुम अपने आप को मालकिन ही समझने लग जाओगी। राही, मीता बहन और मैं, हम घर पर रहते हैं तो क्या हम लोग ऐसे कुछ भी नहीं करते हैं? सिर्फ तुम्हारी वजह से ही सब कुछ चलता है। यहीं पर हम देखते हैं मोटिबा आ जाती है। मोटिबा तो क्या थी, राही, मीता इन्हीं पर गुस्सा करती है कि कोई भी माही को कुछ भी नहीं बोलेगा। सो दोस्तों, माही तो बस मोटिबा की से ही चिपकी रहती है ताकि मोटिबा माही को ही सब कुछ समझे। लेकिन दोस्तों, जल्दी ही मोटिबा के सामने माही और गौतम का सच आ ही जाएगा। और अगर दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही धमाकेदार अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।